चारडिबो अंचल समिति के अंतर्गत जीरो पठार के आपातानी गांव में ये एक मुदंग टामे की पंचायती राज सभा का एक दृश्य है। जीरो पठार में 24 अंचल समितियां हैं। अरुणाचल प्रदेश में सन 1997 में पंचायती राज नियामक कानून को लागू किया गया था। राज्य में पंचायती राज संस्था की 3 स्तरीय व्यवस्था ग्राम सभा, अंचल समिति एवं जिला परिषद द्वारा गठित होते हैं। पंचायती राज सभाओं में जबकि विचार विमर्श और बहस समय समय पर चले आ रहे हैं, इन विचार विमर्श के निष्कर्ष आगामी वक्त पर कार्यक्रम में तब्दील हो जाते हैं, जो सामाजिक सांस्कृतिक रिवाजों पर भी इसका प्रभाव देखने को मिलता है। जवान और बूढ़े दोनों वर्गों की राय को सम्मान दिया जाता है। त्योहारों एवं दूसरे सामाजिक उत्सवों में सभी पुरुष वर्ग अपना भिन्न सामाजिक स्थिति के बगैर भी हिस्सा लेते हैं। गांव के नौजवान अविवाहित युवकों की उपस्थिति को दर्शाता हुआ ये लकड़ी का खंभा अपनी प्रतीकात्मक नुमाइंदगी के साथ निर्माण किया जाता है। इसी तरह प्रत्येक घर में जहां वैवाहिक बंधनों में बंधने की उम्र का नौजवान है, घर के प्रवेश द्वार में इसी तरह का खंभा जमीन में गाड़कर खड़ा किया जाता है। आपातानी पठार के हर गांव में म्योको उत्सव के दौरान इसी तरह की प्रतीकात्मक काष्ठकारी के संग सजाया जाता है, जो हर वर्ष मार्च महीने में प्रायोजित होता है। इसी तरह कृषि संबंधित आवर्तन के साथ उन लोगों के प्रमुख त्योहारों का पालन किया जाता है। कृषि उन लोगों का सर्वप्रथम आजीविका है और प्रत्येक परिवार उत्साह के साथ इसे उगाने में लग जाते हैं। खेती का सीजन यानी मौसम का समय मार्च में शुरू होकर सितंबर में खत्म होता है। अभी मार्च महीने का वक्त है और खेती का काम मात्र शुरू ही हुआ है। अप्रैल और मई के दौरान खेत के मैदानों में मछली के पौधों को डाल दिए जाते हैं। समतल में उन लोगों ने गीला चावल का उत्पादन और पहाड़ों में उद्यान कृषि की खेती को उगाते हैं। जीरो पठार में सर्वाधिक प्रचुर कृषि जलवायु पर्यावरण द्वारा कीवी के उत्पादन में मुकम्मल हालात पैदा करता है। अरुणाचल प्रदेश में आपातानी समुदाय काफी उद्यमी एवं व्यवस्थित जनजातियों में से एक है। जीरो में उत्पादित कीवी सर्वोत्तम मानदंड का है। पहले हम लोग को हॉर्टिकल्चर से 100 पीस ट्राई करने के लिए पुली आके दिया था हम लोग को, तो हम लोग को उसको ट्राई किया है। 70 पुली जो पूरा मेल था, तो 30 फीमेल मिल के, तो हम लोग उसको वो फल बहुत अच्छे से लगा। उस ट्रप में हम लोग छोटा सा एक तो ट्राई किया था, तो अच्छा है बोल के, तो हम लोग ये मट्टी को जंगल को दूसरा से खरीद के, ये फ्यूचर के लिए कीवी बहुत अच्छा होगा, यहाँ में बहुत सूट है, ये जीरो में बहुत सूट है, क्लाइमेट मैचिंग है बोल के हम लोग ये शुरू किया है। तो शुरू करके ये पूरा एक्सटेंशन किया है, तो एक्सटेंशन करके हम लोग ये लगाए, अभी पूरा सक्सेस हो रहा है। कीवी का डिमांड भी बहुत है। अभी कंपनी आके अभी ले जा रहा है, ले जाके हर साल ले जाता है, कभी पुणे ले जाता है, कभी हम लोग गुवाहाटी तक पहुंचाते हैं, वहाँ से उन लोग फिर ले जाते हैं। तो उसमें उन लोग बड़ा को लेके उधर में रो में बिक्री करता है, तो हम लोग यहाँ में बहुत सस्ता में उन लोग ले जाते हैं। उधर में उन लोग एक पीस का भी 50 ऐसा में करता है रो में। तो छोटा छोटा जो ले जाता है उसको वाइन बनाता है, जूस बनाता है, जाम बनाता है, ये सब अभी बहुत डिमांड है। इस बार भी ले गया 5 टन ले गया। तो ये भी मेंटेनेंस का ऊपर में है। जब मेंटेनेंस अच्छा से करेगा मिनिमम 10 टन तक निकलता है। जब मेंटेनेंस अच्छा होगा 15 टन तक निकलता है। इस बार भी 15 टन निकला है पर ईयर। इन्वेस्ट बहुत होता है ये कीवी में, जो ना पिट डिगिंग भी बहुत अंदर ये करके उसमें खार बोर्ती डालना है। उसके बाद पुली को भी एक पीस का 50 दे के खरीद के हम लोग लगाता है। ऐसा करके फिर अभी तो अभी 8 साल शुरू हो रहा है। ये 3 साल से थोड़ा फ्रूटिंग शुरू होता है लगाने के बाद। 3 साल से 4 साल में थोड़ा निकलेगा। 5 साल से कमर्शियल के लिए पूरा हो जाता है। 5 साल में अच्छा से फ्रूटिंग निकलेगा। तो अभी 5, 6, 7, 8 3 साल हम लोग का अभी सेलिंग हो चुका है। अभी रखने उखने के लिए भी अभी पूरा हम लोग कच्चा है। कोल्ड स्टोरेज भी है। हॉर्टिकल्चर को हम लोग बहुत बार बोला है, सिर्फ एक तो टैंकी पानी के लिए बना दिया, उसमें भी पानी उठाने भी नहीं सके, ऐसे यूजलेस में उधर ये रखा है। जहाँ में ड्राई ज़्यादा होता है कीवी को ड्रिपिंग भी करना पड़ता है, बोलते पाइप भी लगा के उसमें करते हैं हम लोग का। तो इसमें मॉइस्चराइजर सफिशेंट है, इसलिए
ज़रूरी नहीं पड़ा है। हॉर्टिकल्चर तरफ से हेल्प मिलने से और एक्सटेंशन करेगा बोल के उस तरफ भी पूरा हम लोग बना के टेरेस उरेस बना के पोस्ट भी लगाया है। फिर सक्सेस नहीं हो पाया, लोन वोन भी ट्राई किया, नहीं मिला है। अभी लोकल मार्केट में भी आधा जाते हैं, आधा इधर हम लोग का इधर में सेलिंग करता है, तो आधा कंपनी ले जाता है। ऐसा करके 3 साल से अभी पूरा सेलिंग 100% हो रहा है। पहले जीरो में सबसे फर्स्ट हम लोग का इसमें लगाया है। अभी उस तरफ हम लोग का छोटा वाला बागान में हम लोग नर्सरी भी बनाता है, यहाँ से कटिंग करके फूली उली पॉलीपॉट में लगा के अभी हम लोग भी एक फूली को 50 करके बिक्री करते हैं। अभी सब जीरो में अपना खाने के लिए, नहीं तो तोड़ा तोड़ा करके बहुत हम लोग का यहाँ से पूरा फैल गया है। कीवी का तो अभी ऑफ सीजन है, लीफ शेडिंग भी हो गया, सूखा हो गया अभी। तो अभी मार्च लास्ट को बारिश उरिश होगा, पत्ता उत्ता निकलेगा, ग्रीन हो जाएगा। तो कीवी प्रोडक्शन भी इस पर बहुत अच्छा निकला है, तो हम लोग का फैमिली भी इससे अच्छा से गुजारा हो जाता है। बहुत ये अच्छा है, फैमिली भी पूरा सपोर्ट करता है इसका, ये में सपोर्ट से हम लोग अच्छा से गुजारा करता है। बाल बच्चा भी पढ़ाई लिखाई सब इसमें से हो जाता है, खर्चा उर्चा। गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट है कि अगर कोल्ड स्टोरेज अगर हम लोग को थोड़ा मदद करे तो ये ऑफ सीजन में भी कीवी मिल जाएगा। अभी तो ऑफ सीजन हो गया, फिर वेस्टेज भी बहुत होता है कोल्ड स्टोरेज नहीं होने का कारण से, वेस्टेज बहुत होता है हम लोग का, तो इसमें थोड़ा लॉस हो जाता है। अगर कोल्ड स्टोरेज होने से इतना वेस्टेज नहीं होगा, हम लोग का और भी प्रॉफिट होगा और भी अच्छा होगा। कीवी को सब यहाँ हम लोग का जीरो में कीवी गार्डन करता है, किस लिए कीवी गार्डन कितना लाभ होता है उसको सर बता दीजिए। लेकिन अभी हर आदमी कीवी प्लांटेशन हो रहा है। गवर्नमेंट का तरफ से भी बेनिफिशियरी फ्री ऑफ कॉस्ट में सब्सिडी फ्री ऑफ कॉस्ट में ये इनकरेज फार्मर्स लोग को इनकरेज करने के लिए, ये एम्प्लॉयमेंट जनरेट करने के लिए गवर्नमेंट का तरफ से, डिपार्टमेंट का तरफ से ऑन सब्सिडी बेसिस में दे रहा है। नंबर 1 रीज़न वही है कि सब्सिडी में मिल रहा है, क्यों ना हम भी एक कीवी फार्म खुले जो फ्री में मिल रहा है, जो सब्सिडी में मिल रहा है। तो प्रोडक्शन अच्छे होने से तो एटलीस्ट घर तो चला सकेगा उसका रिटर्न में। तो अभी कीवी बिजनेस अच्छा प्रॉफिट आ रहा है, इसीलिए सब लोग कीवी प्लांटेशन लगा रहा है। गरीब ग्रामीण लोगों के लिए भिन्न सरकारी योजनाओं की आवश्यकताएं, उपलब्धता और संपादन के संदर्भ में पंचायत एक अहम भूमिका निभाती है। इंदिरा आवास योजना के तहत ग्रामीणों को फूस के छत की जगह टिन शीट का प्रतिष्ठापन करके मुहैया कराया जाता है। जब से हम अंचल चेयरपर्सन बनाए तब से लेके 2 बार हम लोग का यहाँ में IOI आ चुका है। हम लोग का पोर्ट अंचल समिति के लिए 6 यूनिट, पर यूनिट में उस समय 55 पीस था। तो उसमें 55 पीस में से भी हम लोग का ब्लॉक में उन लोग अपना लोडिंग अनलोड लेबर चार्ज काट के हम लोग 54 पीस पर यूनिट में मिला है। हम लोग का ASMD वो अंडर में अंचल 24 है। हम लोग का लॉटरी सिस्टम करके हम लोग 12 ASM को नेक्स्ट आने वाला ईयर के लिए रख के, और 12 ASM को जो उस समय आया है, जितना ये IOI टीना आया है, ऐसा सिस्टमेटिक करके हम लोग डिवीजन किया है। इंदिरा आवास योजना से हमको टीना मिला है, इसी का कारण से हमारा ये घर बन सका, क्योंकि हम लोग का गरीब आदमी है, कहीं से भी टीना या कुछ पैसा लेने का जगह नहीं मिला। इसी कारण से इंदिरा आवास योजना ने हम लोग का ग्रांट पंचायत के बारे से हमको सहारा से हमको मिला है। इसी में हम घर बनाने सका, क्योंकि हमारा परिवार भी है तो 4 बेटा और 1 बेटी और है, इसीलिए हम लोग तो परिवार भी मतलब नहीं कर सका, इसलिए टीना उन लोग सहायता दिया, इसलिए अच्छा हुआ। जमीनी स्तर पर योजना के संपादन के लिए पंचायती राज की आवश्यकता इसलिए है कि लोग अपनी जरूरतों के बारे में अपने ही क्षेत्र में मालूमात हो सके। समझ लीजिए कि वहाँ मुदंग लाले या फिर ऐसे ही नाम का एक गांव है। उस क्षेत्र के लोगों को यह अच्छी तरह मालूमात है कि किस तरह की योजना उनके लिए सुविधाजनक रहेगी और फायदेमंद भी। अगर आप केंद्रीभूत स्तर पर यहीं बैठकर इसे प्राप्त करेंगे तो यह आपको सही परिणाम हासिल करने नहीं देंगे। इसीलिए इन संस्थाओं को जमीनी स्तर की योजनाओं की सच्चाइयों पर जाना चाहिए और पैसों की उपलब्धता को देखकर योजनाओं को अपनाना चाहिए। अभी हम लोग यहाँ में मनरेगा का जो स्कीम आया है, तो उसमें जॉब कार्ड का हिसाब से पैसा है। तो जैसे हम लोग का जॉब कार्ड हिसाब 40,000 आया है, तो उसे हम लोग रास्ता बनाना है, तो उसमें अभी लेबर चार्ज का इतना ज़्यादा हो गया है कि यहाँ में
दिन में जैसे कि गवर्नमेंट से आए 150, तो उसका हिसाब से यहाँ का मिस्त्री लोग हम लोग 400 या 500 लेते हैं दिन का हाजिरा। तो उसका हिसाब से हम लोग वो पैसा मिस्त्री में काम लगा के ना सामान खरीदेगा तो कुछ भी सफिशिएंट नहीं होता है। तो अभी वो पैसा का हम लोग ना रास्ता बनाएगा ना क्या करेगा, उसको अभी कैसे करना। बिल्कुल सही बोला है। रेट तो फिलहाल में 155 मनरेगा का वो पर देश का रेट तो ये बिल्कुल कमती है, क्योंकि हमारा यहाँ का जितना लोकल हमारा यहाँ में खुद घर का मिस्त्री जो भी हम लोग का यहाँ में लेबर चार्ज इन लोग 400-500 पर डे में लेता है। और ये हम लोग का MG नरेगा का रेट से ये हम लोग का 155 रुपीस, ये तो बिल्कुल कमती है। एक्चुअली में ये मनरेगा काम कराने के लिए मिस्त्री लेबर ये हायर नहीं करना है, खुद करना है। जो बस्ती में अपना क्लान का अंदर में अपना सेगमेंट का अंदर में जो अनएम्प्लॉयमेंट यूथ है, जो गवर्नमेंट एम्प्लॉय नहीं है, जो बिजनेसमैन नहीं है, जो खेती जाता है, इन लोग को करने के लिए ये मनरेगा का पान दिया है, मिस्त्री हायर करने के लिए नहीं दिया है। एक्चुअली तो सकने से यहाँ का दिन का हाजिरा आदमी 300 या 400 रुपए खेत में काम करने के लिए जाता है ना, तो इतना मिलता है। तो मनरेगा जैसे कि 150 के लिए पूरा दिन आदमी काम करने नहीं चाहता है, तो ये प्रॉब्लम हो जाता है। हम लोग प्रोजेक्ट डायरेक्टर ये DRDA दिए, वहाँ से हम पूरा पूछताछ होने के बाद हम पता लगाया है, मतलब जितना जॉब डिमांड करेगा इतना काम आएगा। ऐसे मतलब हम लोग का ये गाइडलाइन के हिसाब से भी, और हमारा PD के ये DRDA के तरफ से भी ऐसा बताया गया है। और आप लोग को भी हम ये बताना चाहता है, ये इसमें आप लोग जितना ज़्यादा जॉब कार्ड होने से भी वो जॉब कार्ड के हिसाब से आप लोग जॉब डिमांड करना चाहिए। अपना जॉब कार्ड का जितना जॉब कार्ड है उसको लेके आप जॉब डिमांड करके BDO ऑफिस में जाइए, BDO को आप लोग उसका जॉब डिमांड कीजिए, तब जाके आप लोग स्कीम बना के सेंट्रल से जितना आप लोग जॉब कार्ड है वो हिसाब से आपका पान आएगा। 4 डिबो अंचल समितियों के ग्रामीणों द्वारा अपनाए गए लाभजनक आर्थिक उद्यमों में से एक है मुर्गा पालन। स्थानीय जरूरतों को इन फार्मों के उत्पादन से पूरा किया जाता है। नौजवान और ग्रामीण उद्यमियों को मुर्गा पालन और सुअर पालन द्वारा परंपरागत मछली एवं कृषि उत्पादन में मदद करने के लिए इसने राह दिखाई है, क्योंकि घाटी में कृषि भूमि धीरे धीरे संकुचित होता जा रहा है। ये पोल्ट्री फार्म की भी फार्मिंग, फिशरी, गोतारी, ये सब बिफोर इंट्रोडक्शन ऑफ पंचायत राज, उस समय में MLA और हेड ऑफ डिपार्टमेंट लोग बेनिफिशियरी को भी पिक एंड चॉइस करके करता था, अमीर आदमी को सिलेक्ट करता था। लेकिन जब से पंचायत राज एग्जिस्ट हुआ है, इधर में इंसेप्शन हुआ है, बेनिफिशियरी सिलेक्शन करने में बहुत जस्टिफाई से हम लोग सिलेक्शन करता है, जेन्युइन सिलेक्शन करता है। हम लोग अमीर आदमी को सिलेक्ट नहीं करता है। हर आदमी की भी गार्डन नहीं कर सकता है, क्योंकि सबका पास में प्लॉट ऑफ लैंड नहीं होता है, तो हर आदमी पोल्ट्री फार्म नहीं कर सकता है। सिर्फ बेनिफिशियरी से सब्सिडी से नहीं होता है, ओन कंट्रीब्यूशन भी, अपना खुद का भी थोड़ा कैपिटल होना पड़ेगा। इसलिए जिसका लैंड है, लैंड अवेलेबिलिटी है, तो कम्युनिटी लैंड है, उसको हम लोग बेनिफिशियरी सेल्फ हेल्प ग्रुप को 10 to 15 to कॉम्बाइन करके हम लोग दे देता है। तो उसी से जो अदर बिजनेस नहीं कर सकता है, हार्डवेयर बिजनेस, पेट्रोल पंप, तो उसमें इन लोग हॉर्टिकल्चर में घुस जाता है। वो एक सस्टेनेबल बिजनेस है, तो हॉर्टिकल्चर करता है। कोई छोटा सा प्लॉट है, उसमें फिगरी फार्म कर सकता है, और उससे भी छोटा प्लॉट है, एक घर बना के ग्रुप में पोल्ट्री फार्म कर सकता है। अभी हम लोग पंचायत होने का वजह से एटलीस्ट हम लोग बस्ती में हम लोग सिलेक्ट कर सकता है, वॉच एंड ऑब्जर्व करके सचमुच कौन डिजर्विंग है, कौन गरीब है, किसको एम्प्लॉयमेंट थोड़ा जरूरत है। वाणिज्यिक तौर पर पंचायत की पहल जो कटाई फूलों के लिए एक उत्तम कृषि जलवायु को इस्तेमाल कराना, एक संपोषित आय को बढ़ावा का कदम ग्रहण करने के लिए कृषि विविधता का कदम है। यहाँ पे अगर उन लोग पंचायत लेवल में बहुत ये हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट में भी ऐसे पॉली हाउस और सपोर्ट तो आता है। यूथ लोग अगर इंटरेस्ट होके लेता है तो यहाँ में इतना जगह का भी ये नहीं है, मतलब ज़्यादा बड़ा होना है ये नहीं है। हम लोग का किचन गार्डन में छोटा से भी शुरू कर सकता है।
तो उन लोग अच्छा से करके, अगर आजकल का पढ़ा लिखा लोग अगर करता है, अनएम्प्लॉय है, तो पंचायत लेवल से करके उन लोग बाहर में मार्केटिंग के लिए आजकल वो नेट में ये सब में करके करने से उन लोग बहुत सक्सेस होगा। इसका ऊपर तो ट्रेनिंग साल में 1-2 बार देता है फार्मर्स लोग को, लेकिन यूथ लोग पंचायत लेवल में अभी तक आगे नहीं आया है। अगर आता है तो उन लोग के लिए बहुत अच्छा होगा। गरीब लोगों की जीवन निर्वाहन की शैली को सुधारने की दिशा में 4 डिबो अंचल समितियों की सफलताओं को पंचायत सशक्तिकरण पुरस्कार से स्वीकृति दी गई है। समिति के सदस्यों द्वारा किए गए अथक प्रयास ने पंचायती राज संस्था के विश्वास को पुनः स्थापित किया है।